नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। अमेरिकी राजनीति में जो आधी सदी में नहीं हुआ था वो अब हो गया। 56 साल पहले 1968 में लिंडन जॉनसन ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी थी। बीती रात जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर होने की खबर आई और जो बाइडेन ने अपने हटने का ऐलान करते हुए जो नया नाम लिया उससे हम सब परिचित हैं। वो भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। जो बाइडेन ने कहा कि उनको उपराष्ट्रपति बनाने का उनका निर्णय अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। कमला हैरिस ने भी पुष्टि की कि अब वो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश करेंगी। तो कमला हैरिस अब इतिहास के मोड़ पे खड़ी हैं। अब उन्हें वो करना है जो अमेरिकी क्रांति के बाद से कभी नहीं हुआ। वो अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉन एडम्स से शुरू हुई परंपरा में पहली बार एक महिला का नाम जुड़ेगा। तो आज सच की पड़ताल में कहानी कमला हैरिस की। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से जो बाइडेन के हटने के बाद जिस शख्स पर दुनिया की नजर है वो है कमला हैरिस। खुद बाइडेन ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। अगर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी हासिल करती हैं और ट्रंप को हराने में कामयाब होती हैं तो वो अपने लिए ही नहीं अमेरिका के लिए इतिहास रचेंगी। अमेरिकी क्रांति के 250 साल बाद भी अमेरिका में अब तक किसी महिला को राष्ट्रपति होने का मौका नहीं मिला है। लेकिन इस मोड़ तक कमला हैरिस यूं ही नहीं पहुंची हैं। उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। वो अब तक की सबसे चर्चित डेमोक्रेटिक विकल्प मानी जा रही हैं। 2021 से अब तक वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति रही हैं। 2017 से 21 के बीच वो कैलिफोर्निया के सेनेटर रहीं। 2016 में सेनेटर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिका महिला रहीं। 2011 से 16 के बीच उन्होंने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल का काम संभाला। उससे पहले 2010 में ऑकलैंड की अटॉर्नी जनरल रहीं। इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका 2021 से ही उन्हें राष्ट्रपति पद संभालने योग्य मान चुका है, क्योंकि वहां उपराष्ट्रपति की हैसियत यही होती है कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो वो राष्ट्रपति के दायित्व पूरे कर सकता है। इस बात को उन्होंने जो बाइडेन का समर्थन करते हुए भी रेखांकित किया। But let us also understand that every vice president understands that when they take the oath, that they must be very clear about the responsibility they may have to take over the job of being president. I am no different. कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, पहली अश्वेत है और पहली दक्षिण एशियाई मूल की शख्सियत है। खास ये है कि जब सब लोग जो बाइडेन का साथ छोड़ रहे थे तब वो उनके साथ बनी रही। उन्होंने हमेशा अपने राष्ट्रपति की खुलकर तारीफ की। सितंबर 2023 में उन्होंने जो बाइडेन की कुछ इन शब्दों में तारीफ की। First of all, let me say that our president has been an extraordinary leader who has accomplished things that previous presidents hoped and dreamed and promised they would do and did not achieve. अपने विचारों में कमला हैरिस बेहद मुखर रही हैं। 11 साल पहले कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रहते हुए उन्होंने समलैंगिक शादियों की खुली वकालत की। These marriages are legitimate, they are legal, and they are going to continue, and it's about time. कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, अमेरिका के लिए प्रवासी। उनके पति डगलस एमहॉफ हैं जो यहूदी हैं। उनकी एक बेटी है इला रोज और एक बेटा कोल एमहॉफ। महिलाओं के सवाल पर भी वो बेहद मुखर हैं। पेंसिल्वेनिया में अपने चुनावी भाषण में उनका अंदाज देखने लायक था। Do you not trust women to know what is in their own best interest? You, some legislator in some state capital, the majority of whom are not women, are in a better position to tell her what she should do? Well, but see, we're going to vote, and we're going to show them. Yes. That we see what's happening. लेकिन कमला हैरिस के सामने अब कुछ चुनौतियां हैं जो बड़ी हैं। 2 लड़ाइयां उनके सामने हैं। पहली लड़ाई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की और उसके बाद ट्रंप को हराने की। जाहिर है इन दोनों लड़ाइयों में उन्हें अमेरिका की उस मानसिकता से भी लड़ना है जिसने अब तक किसी महिला को वहां राष्ट्रपति
होने का अवसर नहीं दिया है। जो बाइडेन ने जैसे ही कमला हैरिस का नाम उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावित किया, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में जुटने लगे। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन उनके साथ आ गए। हालांकि उन्हें अभी तक बराक ओबामा और नैंसी पेलोसी जैसे दिग्गजों का समर्थन हासिल नहीं हुआ है, जबकि माना जा रहा है कि बाइडेन पर हटने का दबाव बनाने में इन दोनों की अहम भूमिका रही। लेकिन अभी कमला हैरिस को उम्मीदवारी हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। बाइडेन समर्थक चाहें तो कमला हैरिस के साथ आ सकते हैं। कमला हैरिस को 50% से ज़्यादा डेमोक्रेट्स का समर्थन हासिल करना होगा। इसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता वर्चुअल वोट का है, जिससे अगस्त के शुरू में ही उम्मीदवारी पक्की हो सकती है। दूसरा रास्ता है खुले सम्मेलन का। हालांकि 1968 के बाद से पार्टी को उम्मीदवार चुनने में खुले सम्मेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। खुले सम्मेलन की नौबत तब आएगी जब किसी उम्मीदवार को डेलीगेट्स का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। फिर मिनी प्राइमरी जैसे हालात बनेंगे, जिसमें उम्मीदवार को अपने लिए समर्थन जुटाना होगा। लेकिन पार्टी चाहेगी कि 19 अगस्त से शिकागो में होने वाले कन्वेंशन से पहले ही नाम फाइनल हो जाए, क्योंकि कई राज्यों में सितंबर से ही वोट हैं और अगस्त तक बैलेट बॉक्स चाहिए होंगे। तो ज़्यादा संभावना इस बात की कि कमला हैरिस उम्मीदवार हो जाएं, लेकिन एक लंबा रास्ता बाकी है। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी आसान नहीं है कमला हैरिस के लिए। ट्रंप अभी से कमला हैरिस की खिल्ली उड़ाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस को हराना जो बाइडेन को हराने के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान होगा। लेकिन सच ये है कि कमला हैरिस के पक्ष में भी कई बातें हैं जो डेमोक्रेट्स के लिए उन्हें एक बेहतर, या फिर कहें कि एक अपरिहार्य उम्मीदवार बनाती हैं। खासकर ऐसे माहौल में जब ट्रंप नस्ली वर्चस्ववाद और स्त्री द्वेष को छूते पुरुष दंभ की राजनीति कर रहे हैं। उनसे करीब 20 बरस छोटी कमला हैरिस वो पतवार हो सकती हैं जो डेमोक्रेट्स की डूबती नाव को किनारे ले आए। देखिए रिपोर्ट। कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाना एक ऐसा जोखिम है जिसे कई डेमोक्रेट्स उठाना चाहेंगे। कमला हैरिस की दावेदारी इन वजहों से मजबूत होती है। 1 महीने से ही कम वक्त में डेमोक्रेट्स सम्मेलन होना है। ऐसे में डेमोक्रेट्स किसी भी तरह की अनिश्चितता की स्थिति से बचना चाहेंगे। बाइडेन के बाद कमला हैरिस दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर हैं। राष्ट्रपति पद का टिकट चाह रही एक पहली ब्लैक महिला को पीछे करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। चुनाव प्रचार के लिए जुटाए गए $10 करोड़ यानी करीब 836 करोड़ रुपए को भी कमला हैरिस इस्तेमाल कर सकेंगी, क्योंकि ये बाइडेन को उम्मीदवार मानकर जुटाए गए थे और इस दौरान कमला हैरिस ही उनकी उपराष्ट्रपति थी। हालांकि कमला हैरिस की कुछ कमजोरियां भी हैं। पब्लिक ओपिनियन सर्वे बताते हैं कि कमला की अप्रूवल रेटिंग्स बाइडेन की तरह ही कम है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में कमला हैरिस का प्रदर्शन भी बाइडेन जैसा ही है। बतौर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकाल कुछ कठिनाई भरा रहा है। मेक्सिको से बढ़ते अवैध प्रवासियों के संकट से निपटने में वो नाकाम रही, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। ट्रंप के कैंपेन में ये इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। सवाल ये भी है कि क्या वो बाइडेन की तरह सेंट्रिस्ट और स्विंग राज्यों का वोट हासिल करने में कामयाब हो पाएंगी। कमला हैरिस पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश कर चुकी हैं, मगर साल 2020 में वो इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम साबित हुई थी। शुरुआती प्राइमरी से पहले ही बाहर हो गई थी। अगले महीने डेमोक्रेट्स का जो सम्मेलन शिकागो में होना है, उसमें बाइडेन की प्रचार टीम जो भी तैयारी कर रही थी, वो सारी तैयारियां अब किसी काम की नहीं रह गईं। इस सम्मेलन में पार्टी को एकजुट करना कमला हैरिस की सबसे पहली चुनौती होगी।
अपने लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की राह खुलने के बाद पहली बार कल कमला हैरिस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखेंगी। कल उन्हें व्हाइट हाउस में नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन के एक सम्मान समारोह में भाषण देना है। अब उनके एक एक कदम पर सबकी नजर होगी। अच्छी बात यह है कि कमला हैरिस के खिलाफ खड़े हो सकने वाले संभावित नेताओं की बात तो हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चल रही, यानी उनके रास्ते में कांटे और नहीं हैं। उनके समर्थन में कौन कौन नेता खड़े हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी समय के हिसाब से रविवार दोपहर 1:46 पर चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया और इसके ठीक 27 मिनट बाद 2:13 में उन्होंने कमला हैरिस को अपना समर्थन भी दे दिया। ये सबसे बड़ा समर्थन है हैरिस के लिए और इसके बाद कई प्रमुख डेमोक्रेटिक लीडर्स की तरफ से हैरिस के लिए समर्थन आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। सबसे पहले समर्थन करने वालों में बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन जो हैं वो शामिल रहे, जिन्होंने संयुक्त बयान जारी कर कमला हैरिस की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दे दिया। और इतना ही नहीं, जोश शैपिरो जो कि पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं और जो खुद एक पोटेंशियल उम्मीदवार माने जा रहे थे, उन्होंने भी रविवार शाम को हैरिस को अपना समर्थन दे दिया। और ये भी जानकारी आई कि मिशिगन और कैलिफोर्निया की जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी इस बात की सहमति दे दी गई है, हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है समर्थन का। कहा यह भी गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सबसे सही राह यही है कि हैरिस को सपोर्ट किया जाए और जीतने में मदद की जाए, और इसी फॉर्मूले पर ज़्यादातर जो डेमोक्रेट्स हैं वो हैरिस को समर्थन दे रहे हैं। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी पीट बुटिगिग और सीनेटर क्रिस कून्स जो हैं उनके समेत कई नेताओं ने समर्थन दिया, लेकिन सबसे अधिक जो ध्यान खींचा है नैन्सी पेलोसी और बराक ओबामा ने। इन दोनों नेताओं ने बाइडेन के मैदान से हटने के बाद उनकी जमकर तारीफ तो की है, लेकिन अब तक हैरिस को सीधे तौर पर समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनका की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अमेरिका के ब्लैक वोटर्स के लिहाज से भी उनके समर्थन की जो बात है वो बहुत ही खास है, और इसमें देरी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो पार्टी को एकजुट रखने के बाद समर्थन का ऐलान करेंगे और इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर उनकी अपनी राजनीति है और वो मिशेल ओबामा को आगे चलकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। इस टर्म में डेमोक्रेट्स के लिए राह मुश्किल लग रही है इस चुनाव में, और लिहाजा अगली बारी की वो प्रतीक्षा करेंगे। और इस बार अगर रिपब्लिकन ट्रंप जीतकर आ जाते हैं तो अगली बार मिशेल को लॉन्च करना जो है वो अधिक फायदेमंद होगा। तो इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो दी जा रही है और इस आधार पर भी इस बात की विवेचना की जा रही है। लेकिन कमला हैरिस के लिए बढ़ते समर्थन के बीच उनको भी समर्थन देना होगा, ये भी कहा जा रहा है, और नहीं तो पार्टी को चुनाव में कमज़ोर करने का आरोप जो है वो उन पर लगेगा। हर बीतते दिन के साथ ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो है वो राह या जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है, राह मुश्किल होती जा रही है। इसलिए अगला 24 से 48 घंटा अहम है हैरिस को समर्थन के लिहाज से। बाइडेन की जगह हैरिस को छोड़कर किसी और को लाने की अपनी जटिलताएं होंगी। कैंपेन फंड ट्रांसफ़र करना जो है वो भी मुश्किल होगा, उसमें जटिलता होगी। कैंपेन बुनना जो है हैरिस के आसपास ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं और उनकी जो बाकियों उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनकी बनिस्बत अपनी एक अलग पहचान है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने न जीतने की बात तो आगे की है, लेकिन फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर जो है वो रेस जीतकर हैरिस जो है वो सामने आए, इस बात पर सबकी निगाह लगी हुई है। ये सच है कि मौजूदा लोकतांत्रिक समय में सत्ताएं बड़े बदलाव का जोखिम मोल नहीं लेती, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का नजरिया फिर भी अहमियत रखता है। बेशक कमला हैरिस जो बाइडेन के समय की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगी, लेकिन संभवतः वो उनकी नाकामियों से कुछ सबक लें। खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बाइडेन को नाकाम माना जाता रहा है। न वो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में कामयाब रहे, न इजराइल और हमास का टकराव टालने में। कमला हैरिस शायद ज़्यादा सख्त या कुछ अलग रुख अख्तियार करें। उनकी नीति और उनके विचारों के बारे में ये रिपोर्ट कादम्बिनी शर्मा की। 2024 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भले ही कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया हो और भले ही उनकी राय, कमला हैरिस की राय डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर जो बाइडेन की राय से बिल्कुल मेल खाती हो, लेकिन अब इस पर नजर है कि अलग अलग मुद्दों पर
कमला हैरिस की राय क्या है, अहम बिंदुओं पर जो मसले हैं आज की तारीख में उन पर उनकी राय क्या है, एक नजर डालते हैं। अमेरिका में इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है वो एबॉर्शन के अधिकार का है। सुप्रीम कोर्ट का रो वर्सेस वेड का जो ऑर्डर था वो 2022 में पलट दिया गया, जिसको लेकर कई जगहों पर विरोध हुआ और हैरिस जो है, कमला हैरिस जो है, मजबूती से शुरू से इस अधिकार के साथ खड़ी रही है। तो इस पर उनकी ये राय है कि कानून होना चाहिए जिससे कि महिलाओं के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहे। जहां तक इलीगल इमिग्रेशन का सवाल है, जिसकी बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं और जो बाइडेन पर या डेमोक्रेटिक पार्टी पर वो आरोप लगाते हैं, तो उसमें ये मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति के तौर पर इसको जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी कमला हैरिस की थी और मूल समस्या उनका मानना है कि गरीबी और हिंसा जो कि लैटिन अमेरिकन देशों में है उससे डील करना जरूरी है, ये उनका मानना है। इसके लिए उन्होंने काफी पैसे भी प्लेज किए हुए हैं, कमिट किया हुआ है। करीब $3 बिलियन की मदद जो है उन्होंने इसके लिए प्लेज किया हुआ है, इसका वायदा किया हुआ है। उनका ये मानना है कि ये राजनीतिक मसला नहीं है बल्कि इसे अलग तरीके से सुलझाना होगा और इसमें सभी दलों को साथ आकर सीमा सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ना होगा। इजराइल गाजा युद्ध के मुद्दे पर वो बेहद साफ है। उनका कहना है कि फौरन युद्ध विराम होना चाहिए। गाजा की स्थिति को उन्होंने मानवीय त्रासदी बताई है। हमास के खतरे को खत्म करना बहुत जरूरी है इजराइल के लिए, लेकिन ये भी कहा है कि बेगुनाह फिलिस्तीनी बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए हैं। रफा पर इजरायली हमले के वो बिल्कुल खिलाफ है। उनका मानना है कि वहां पर लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। 2 स्टेट सॉल्यूशन का वो सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो जो बाइडेन से ज्यादा सख्त हो सकती है, ज्यादा निगोशिएट कर सकती हैं। क्लाइमेट चेंज एक अहम मुद्दा है। पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जहां तक कमला हैरिस का सवाल है, उनका मानना है कि इसके लिए फौरन कदम उठाया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उसके बहुत खराब परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए पैसा लगाना भी उनको सही लगता है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिबेट या टैक्स क्रेडिट वगैरह देना उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। उनका ये भी मानना है कि इससे अगर क्लाइमेट चेंज को पलटने के लिए काम करते हैं तो उससे आर्थिक फायदे भी देश में होंगे। आर्थिक नीति पर वो बिल्कुल जो बाइडेन के साथ खड़ी हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, छोटे बिजनेस के लिए फंडिंग, महंगाई घटाने के लिए कानून, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती दवाइयां, छात्रों के स्टूडेंट लोन माफ करना, ये सभी शामिल हैं। मध्यम और कम आय वाले परिवारों को टैक्स रिबेट, टैक्स में छूट देने का भी वो समर्थन करती है। और खासकर जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, वो तो पार्टी के साथ लगातार खड़ी है और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है पिछले चुनाव को लेकर, जिस तरह से नतीजों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था, उसका सख्त विरोध वो लगातार करती है। तो अहम मुद्दों पर उनकी राय बेहद साफ है और मजबूती से वो रखती भी रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।